जय माँ भगवती दुर्गा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, यदि ये संकेत नवरात्रि के दौरान संकेत आपको मिल जाते हैं तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपके दुख भरे दिन कटने वाले हैं। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख जाते हैं तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं ही करेंगी वास। इस नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा आपके घर स्वयं चलकर आएंगी, इस बात का ये संकेत होता है। यदि इनमें से भी कोई भी संकेत आपको मिल जाता है तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। अब की बार पालकी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। माना जा रहा है बेहद शुभ समय है और ऐसे में आप जानेंगे अब की बार नवरात्रि में कौन सा शुभ योग बन रहे हैं। शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12 अक्टूबर नवमी को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आपसे विस्तार से। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर पूरे देश और दुनिया को देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना यह जा रहा है कि माँ दुर्गा को पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा देश दुनिया पर असर। ज्योतिष शास्त्रों के माने तो लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या फिर पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देश से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। इस प्रकार का प्रभाव हमारे देश पर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से संकेत हैं जो माता रानी अपना वास करने से पहले देती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे उचित समय माना जाता है। इन दिनों की गई पूजा आराधना का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण यदि आप और हम कोई गलत कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल ही दे देती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट ईर्ष्या आदि से परहेज करना चाहिए तथा इनका त्याग कर देना चाहिए। माता रानी जिस घर में प्रवेश लेती हैं उस घर को तीर्थों से भी पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले समस्त सदस्य की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंदमय लगने लगता है। तो आप भी इन संकेतों को अपने घर में एहसास करें और महसूस करें। चेक करें कि 3 संकेत में से कोई भी आपको मिल जाता है तो समझ जाइए माता रानी आपके घर में प्रवेश दे चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें
जय माता भगवती दुर्गा की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं आपके लिए स्पेशल लाई हूँ, इसलिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी हैं। तो वह क्या क्या संकेत हैं जो आपको मिलते हैं माता रानी के प्रवेश लेने का, क्योंकि इन दिनों आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी होती हैं, परंतु जाने अनजाने आप और हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिनके कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, चलिए आपको बताती हूँ कि वे कौन कौन से हैं संकेत जो माता रानी आपको घर में आने से पहले देती हैं। माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं और आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। पहली बात दोस्तों, बार बार जिस घर में गाय का आना लगा रहता है उस घर में माँ दुर्गा रहती हैं। उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए तथा उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती है तथा ये इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक भागती नहीं हैं। तो समझ जाना कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी हैं। दूसरा संकेत यह है कि ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति प्राप्त करने हेतु ज्योति स्थापित की है, यदि ऐसे में ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ लीजिए ज्योति के समक्ष माता रानी स्वयं खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का आभास होगा। तीसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में बार बार आना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मणी का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रों में मधुमक्खी आती है तो समझ लीजिए उस घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि यह मधुमक्खी जो होती है इन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है और ये अपने पूर्ण स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात 9 दिनों के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। यदि आपके घर में आती हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो गया है। और इसी प्रकार आपके दीपक की बाती में फूल का बनना, यदि आपके दीपक में फूल की बत्ती बन रही है, अचानक से फूल की बत्ती बनने लगे तो समझ लीजिए नव दुर्गा माता आपके प्रति बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके समस्त कष्ट तथा समस्याओं को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर वापस जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। और इसी प्रकार यदि आपके घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे, यदि काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है और रास्ता काट रही है तो समझ लीजिए माता रानी का प्रवेश हो चुका है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएगी। ये संकेत माता रानी के होने का एहसास कराता है। तो दोस्तों, इन समस्त संकेतों में से यदि आपको घर में कोई भी संकेत मिल जाए तो तुरंत समझ लेना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जो माता रानी के घर में आने के संकेत होते हैं। इस प्रकार के यदि आपको कोई संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में स्थायी रूप से वास ले चुकी हैं। समझ लीजिए आपका पूर्ण रूप से कल्याण होगा। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय माँ भगवती दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।